अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में तो एक कमाल की तस्वीर है, पर जब उसे एआई से बनाने को कहते हैं तो रिजल्ट कुछ और ही आ जाता है। तो आज की इस चर्चा में हम यही सीखने वाले हैं कि अपने आइडियाज को शब्दों में इतनी सटीकता से कैसे पिरोएं कि एआई ठीक वही बनाए जो हम चाहते हैं। ये कहानी हम में से कई लोगों की है। हम टाइप करते हैं एक अंतरिक्ष यात्री और मिलता क्या है? एक बिल्कुल साधारण सी, शायद कार्टून जैसी इमेज। जबकि हमारे दिमाग में तो कुछ एकदम शानदार सिनेमैटिक चल रहा था। ये थोड़ा निराश तो करता है, पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक जबरदस्त समाधान है। तो समाधान कहाँ छिपा है? डिटेल्स में। जरा ये फर्क देखिए। एक कार लिखने पर तो एआई कुछ भी दे सकता है, लेकिन जैसे ही हम डिटेल्स जोड़ते हैं, जैसे विंटेज लाल कन्वर्टेबल, ढलते सूरज की रोशनी में सिनेमैटिक लाइटिंग, तो समझ लीजिए हम एआई को एक कहानी बनाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट थमा रहे हैं। और बस आज हम यही हुनर सीखने वाले हैं। तो आज का सबसे बड़ा आइडिया पता है क्या है? हमें एक सर्च इंजन की तरह नहीं सोचना है, बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर की तरह। हम सिर्फ कीवर्ड्स नहीं डाल रहे हैं, हम एक पूरा का पूरा सीन डायरेक्ट कर रहे हैं। हम अपनी क्रिएटिव टीम, जो कि यहाँ एआई है, उसे बता रहे हैं कि शॉट कैसा दिखेगा, सीन का मूड क्या होगा और कहानी क्या है। तो सवाल यह है कि जब हम एक अस्पष्ट मतलब वेग प्रॉम्प्ट देते हैं, तो एआई के साथ असल में होता क्या है? चलिए पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर देखेंगे कि इसे ठीक कैसे करना है। इसको ऐसे समझिए, एआई एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, लेकिन एक ऐसा आर्टिस्ट जो सिर्फ बोलकर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझता है। वो हमारा दिमाग नहीं पढ़ सकता है ना? तो हम जितने ज्यादा डिटेल्ड और स्पेसिफिक होंगे, उसकी बनाई हुई मास्टरपीस हमारे विजन के उतने ही करीब होगी। तो फिर एक जबरदस्त प्रॉम्प्ट बनाने का सीक्रेट क्या है? चलिए इसे इसके बेसिक हिस्सों में तोड़ कर देखते हैं। ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है और हम आपको इसके मेन इंग्रेडिएंट्स बताने वाले हैं। ओके, तो ये रहा हमारा बेसिक फॉर्मूला। सुनने में बहुत सिंपल है, पर यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। सारी कहानी 3 चीजों से शुरू होती है: सब्जेक्ट, मीडियम और स्टाइल। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। ये हमारी इमेज का हीरो है। अब कुत्ता कहना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा सोचिए, एक चंचल गोल्डन रिट्रीवर का पिल्ला जो घास के मैदान में दौड़ रहा है और हवा में उसके कान उड़ रहे हैं, ये कितना बेहतर है? एडजेक्टिव्स यानी विशेषण आपके सब्जेक्ट में सचमुच जान डाल देते हैं। अगला नंबर आता है मीडियम का। ये तय करता है कि हमारी इमेज आखिर बनी किस चीज से है। क्या ये एक गहरी टेक्सचर वाली ऑयल पेंटिंग है, या फिर एक चमकचमाता फ्यूचरिस्टिक 3D रेंडर, या हो सकता है एक रॉ और इमोशनल चारकोल स्केच? मीडियम का चुनाव पूरी इमेज का फील ही बदल देता है। और आखिर में है स्टाइल। स्टाइल आपकी क्रिएशन में पर्सनालिटी डालता है। क्या हम साइबर पंक की नियॉन लाइट्स वाली गलियों में घूमना चाहते हैं, या फिर इम्प्रेशनिज्म के सॉफ्ट ड्रीमी ब्रश स्ट्रोक्स पसंद करेंगे? स्टाइल ही है जो आपकी इमेज को एक यूनिक आर्टिस्टिक आवाज देता है। ओके, तो अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है। अब इसे अगले लेवल पर ले जाने का टाइम है। ये वो हिस्सा है जहां हम असली में एक आर्टिस्ट बनते हैं और शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी इमेज का मूड और माहौल पेंट करते हैं। लाइटिंग के बारे में भी एक फिल्म डायरेक्टर की तरह ही सोचना है। क्या हमें एक ड्रामेटिक मिस्टीरियस सीन के लिए ड्रामेटिक रिम लाइटिंग चाहिए, या फिर एक शांत सुकून भरे पल के लिए सॉफ्ट एम्बिएंट लाइट? लाइटिंग का चुनाव न सिर्फ हमारे सब्जेक्ट को एक शेप देता है, बल्कि पूरे सीन का टोन भी सेट कर देता है। और फिर आते हैं रंग। रंग मतलब इमोशन। क्या हम वाइब्रेंट और सैचुरेटेड रंगों के साथ एक एनर्जेटिक एक्साइटिंग सीन बनाना चाहते हैं, या फिर अर्थी और म्यूटेड कलर्स के साथ कुछ शांत और सोचने पर मजबूर करने वाला? हमारी कलर पैलेट सीधे देखने वाले के दिल से कनेक्ट करती है। ठीक है, अब सच में डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठने का वक्त आ गया है। चलिए अब कुछ प्रो लेवल डिटेल्स पर नजर डालते हैं जो हमारी इमेज पर हमें पूरा कंट्रोल देंगे। अच्छा, अब ये फोटोग्राफी वाले शब्द सुनकर घबराना नहीं है। ये बस कुछ टूल्स हैं एआई को बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने के लिए। जैसे एक अलग लेंस चुनने से व्यूअर का पूरा नजरिया बदल सकता है, और अपर्चर को एडजस्ट करने से वो सुंदर सा ब्लर वाला बैकग्राउंड बन सकता है। ये समझ लीजिए कि हमारी क्रिएटिव टूलकिट में कंट्रोल का ये फाइनल लेवल है। तो अब वो समय आ गया है जब हम अब तक सीखी हुई हर चीज को एक साथ मिलाएंगे और एक मास्टर प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे। चलिए एक बहुत ही सिंपल आइडिया से शुरू करते हैं। एक योद्धा, बस इतना सा। इसे हमारा खाली कैनवस समझिए।
अभी ये सिर्फ एक आइडिया है, पर हम इसे एक मास्टरपीस में बदलने वाले हैं। ठीक है, तो पहली लेयर चढ़ाते हैं डिटेल्स। चमकदार अलंकृत कवच में एक योद्धा। अब देखिए, अचानक से हमारा योद्धा और ज्यादा स्पेसिफिक और इंटरेस्टिंग हो गया है। हमें कहानी की झलक दिखने लगी है। अब बारी है हमारे बेसिक फॉर्मूले की। हम इसे एक ऑयल पेंटिंग बनाते हैं और स्टाइल देते हैं रेम्ब्रांड की शैली में। इससे एआई को पता चल जाता है कि हमें ड्रामेटिक लाइटिंग चाहिए, गहरी परछाइयाँ चाहिए और एक क्लासिक टाइमलेस फील चाहिए। अब डालते हैं इसमें थोड़ा मूड। ड्रामेटिक सिनेमैटिक लाइटिंग जोड़ने से रेम्ब्रांड स्टाइल और भी निखर कर आता है और एक बहुत पावरफुल, लगभग एपिक फील देता है। अब हमारा योद्धा सिर्फ खड़ा नहीं है, वो एक कहानी का सेंटरपीस बन गया है। और आखिर में जब हम इसमें कैमरा एंगल और लेंस जैसी टेक्निकल डिटेल्स भी डाल देते हैं, तो हमारे पास एक कमाल का, जबरदस्त, पावरफुल प्रॉम्प्ट तैयार हो जाता है। हर एक एलिमेंट दूसरे को सपोर्ट करता है और एक धुंधले से आइडिया को एक बिल्कुल सटीक क्रिएटिव डायरेक्शन में बदल देता है। तो देखा, सब्जेक्ट, डिटेल, मीडियम, स्टाइल, लाइटिंग और कैमरा डिटेल्स। बस इन 6 लेयर्स ने एक योद्धा जैसे सिंपल आइडिया को एक आर्ट के पीस में बदल दिया। ये कोई जादू नहीं है, ये एक तरीका है, एक मेथड है। तो अब बारी है एक्शन की। अपनी क्रिएटिविटी को डायरेक्ट करने के लिए सारे टूल्स अब हमारे पास हैं। तो अब एक्सपेरिमेंट कीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। क्या पता अगला मास्टरपीस हमारे दिमाग में बस एक प्रॉम्प्ट की दूरी पर हो।